हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। सरल मैथ्स में आपका स्वागत है। और एनसीईआरटी क्लास 10th सॉल्यूशंस चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम इसमें एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड देखते हैं 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन क्या है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दो प्रॉब्लम दे रखी है, उसकी एक तो आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसकी सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली, मीन्स ग्राफिकली उसको शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए पार्ट फर्स्ट देखते हैं हम। पार्ट फर्स्ट देखिए क्या है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, कितने स्टूडेंट फ्रेंड्स? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in maths quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay friends, मैथमेटिकल क्यूज में क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। कंडीशन क्या दे रखी है? इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, जो गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है बॉयज़ से। तो हमें फाइंड करना है बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं जो कि क्विज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो हमें नहीं पता है, पहले हम तो सपोज कर लेते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने लिए हमने? 4। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना जाएगा? ओके, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना माना हमने? x माना है। ओके, नंबर ऑफ बॉयज़ बॉयज़ y है और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x सपोज किया है। देयरफॉर अब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है बॉयज़ से। ओके, तो x इज़ इक्वल टू 4 प्लस y। क्यों? क्योंकि जितने भी बॉयज़ है उसमें 4 हम 4 ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। ऑल्सो एक और कंडीशन जो हमें फर्स्ट दे रखा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 है, मीन्स x प्लस वाई मिला के कितने होंगे? 10 होंगे। ये तो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब आपको सॉल्व करना आता है। लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम? ग्राफिकली हमको शो करना है, तो दोनों इक्वेशंस की कुछ वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो फर्स्ट इक्वेशन है कौन सी? x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। देन सॉल्यूशन टेबल फॉर दिस इक्वेशन क्या होगी? हम y की कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो x की हमें मिल जाएगी। तो y मैंने 0 पुट किया तो x कितना मिल जाएगा? 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 प्लस 0 4। अगर मैंने y 1 पुट किया तो x कितना मिलेगा? 5। और अगर -1 पुट किया तो 4 - 1 3। तो इस टाइप से आपको कुछ भी वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ग्राफिकली शो करना है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई एंड इट्स सॉल्यूशन टेबल इज। फिर से हम y की कुछ वैल्यू पुट करते हैं। y अगर मैंने 5 पुट किया तो 10 माइनस 5 5। y 6 पुट किया तो 10 माइनस 6 4। और y अगर 4 पुट किया तो x इज 6। अब हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमको इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली और फाइंड आउट करना है कि हमारा आंसर क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर दिस इज़ अवर x एक्सिस एंड दिस इज़ अवर y एक्सिस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? ग्राफ पेपर ले सकते हैं आप, या सिंपल पेपर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको पॉइंट्स ले रहे हैं सेम डिस्टेंस पे। तो ये हमारा 0 दैट इज़ ओरिजिन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर नेगेटिव -1 -2 -3 आएगा, और इधर -1 -2 -3 आएगा। दिस इज़ नेगेटिव y एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव x एक्सिस। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास क्या है? पहली इक्वेशन से 4 0। तो 4 1 1 2 3 4, ये 4 और यहाँ पर 0 रहेगा। ओके, y एक्सिस पे क्या था? 0 होता है, तो 4 0। फिर 5 1,
तो 5, दिस इज़ 5 और y पे हमें 1 लेना है, तो यहाँ पर देखेंगे हम तो ये 5,1 आ गया। फिर 3 - 1, 3 तो लेना है आपको x पे और -1 y पे, तो ये है दिस इज़ -1। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज़ -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3। तो आपको लेना है x पे 3, तो 1 1 2 3, ये 3 और y पे लेना है -1, तो दिस इज -1। तो ये आपका पॉइंट आ गया। अब आपके पास जो पॉइंट आए, एक ही आया, एक ही आया और एक, इन तीनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कीजिए। सो दिस इज ग्राफ ऑफ लाइन 1। सिमिलरली आपको क्या करना है, सेकेंड लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो 5,5, तो x पे 5 लीजिए, ये 5 यहाँ पर आएगा, और y पे 5 लीजिए, ये 5, तो ये 5 और ये 5, यहाँ पर एक लाइन, एक पॉइंट मिलेगा। फिर 4,6, तो 4 और 6 y पे लेना है, तो ये 4,6 और 6,4, 6 कहाँ पर आएगा, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 4, तो ये पॉइंट, इन तीनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये आपके पास दोनों लाइन के ग्राफ आ गए। अब जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, देखिए पहली लाइन कौन सी, ये वाली है, ओके, और दूसरी लाइन है हमारे पास ये वाली। अब ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए। सो दिस इज पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, सिंस द टू लाइन्स कट एट 7,3। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर है 1 2 3, तो 7,3 पर आपको ये इंटरसेक्ट कर रही लाइन्स, तो आपका आंसर आएगा 7,3। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। और हमारे पास जो 7 ने क्या माना था, x, दैट इज़ गर्ल्स, तो गर्ल्स हो जाएंगी 7, और बॉयज़ हमने y माना था, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, y होता है, तो बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आएंगे, 3। सो दिस इज़ योर पार्ट 1। अब हम देखते हैं पार्ट 2। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी पार्ट 2। पार्ट सेकेंड देखते हैं। देखिए पार्ट सेकेंड में क्या दे रखा है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ओके फ्रेंड्स, देखिए 7 पेंसिल्स और 5 पेंसिल और 7 पेन्स की जो कॉस्ट है वो ₹50 है। ओके, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹Y। ओके, हमने क्या माना है कि एक पेंसिल एक पेंसिल की कॉस्ट ₹X है और एक पेन की कॉस्ट ₹Y है। तो 5 पेंसिल कितनी जाएगी, 5X, और 7 पेन की 7Y इज इक्वल टू 50। ये इक्वेशन 1 हो गई। अगेन 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट कितनी है, 46 है। ओके, तो 7X + 5Y इज इक्वल टू 46, इक्वेशन 2 हो गई। अब आपको इसको सॉल्व करना है और ग्राफिकली आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम दोनों के लिए हमें वैल्यूज़ निकालना पड़ेंगी। सो इक्वेशन 1 and 2 रिप्रेजेंट द एल्जेब्रिक, दिस इज एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ओके ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से देखिए क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू 50 - 7y/5। ओके, ये क्या होगा, ये 7y इधर चला जाएगा और 5 ऊपर में चला जाएगा। एंड द सॉल्यूशन टेबल फॉर दिस इक्वेशन इज, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 0 करेंगे, ओके, तो x 10 मिलेगा। y जब हम 5 पुट करेंगे तो 5 7 × 35, 50 - 35, 15/5, 3, और अगर y हम 10 पुट करते हैं, ओके, तो कितना मिल जाएगा आपको, -70 + 50 कितना मिलेगा,
-20 -4। तो इस टाइप से आपको वैल्यू मिल जाएंगी एक्स की। फ्रॉम इक्वेशन 2 से आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 46 - 5y/7 एंड सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज, इसके लिए भी सॉल्यूशन टेबल निकाल लीजिए। तो ये मिल जाएगा आपको x की वैल्यू -2 मिलेगी, 3 मिलेगी और 8 मिलेगी, और y 12, 5 और -2। ओके फ्रेंड्स, तो ये जब वैल्यू मिलेगी अब आपको इसको ड्रॉ करना है ग्राफ। तो ड्रॉ कर लीजिए, ये हमारा x एक्सिस, हमारा y एक्सिस। अब पहले इक्वेशन से क्या मिल रहा है 10, 0। तो 10 कहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और y यहाँ पर 0 रहता है। दूसरा 3, 5, तो 1 2 3, ये 3 मिल गया, और 5 1 2 3 4 5 मिल गया, और -4 दैट इज x एक्सिस पे -4, 1 2 3 4, ये -4, और 10 y पे 10 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 10 काउंट कर लीजिए कहाँ मिल रही है, तो ये आपको मिल। तो इसको लाइन ड्रॉ कर दीजिए इसको मिलाते हुए। सेकेंड सॉल्यूशन से क्या मिलेगा -2 12, तो -2 किधर आएगा x एक्सिस पे -2 आएगा, ये आ रहा है, और 12 आएगा y एक्सिस पे, तो ये -2 12 यहाँ मिलेगा। फिर 3 5, तो 3 ये रहा, और 5 ये y एक्सिस पे, और 8, फिर यहाँ पर 8 और -2 y एक्सिस पे -2, -1 -2, ये इसको ड्रॉ कर दीजिए। तो ये दोनों लाइन्स हमने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर जहाँ पर भी इंटरसेक्ट हो रही कट हो रही है, तो वो आपका सॉल्यूशन। तो 3, 5 इज अवर सॉल्यूशन। सिंस कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना जाएगा ₹3, एंड यहाँ नीचे लिखा मैंने एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹5। देखिए क्योंकि हमारा आंसर क्या है, आवर आंसर इज दिस इज आवर सॉल्यूशन। यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिस इज आवर आंसर, ये है हमारा आंसर। तो ये क्या है, ये है x और ये है y। तो x क्या था हमारा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 3, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 5। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। ओके फ्रेंड्स, हमें बताना है जो फॉलोइंग इक्वेशन जो दे रखी है उसके कॉफिशिएंट जो है a1 a2 b1 b2 c1 c2 कंपेयर करना है कि रेशोज, और उनके अकॉर्डिंग बताना है कि लाइंस किस टाइप की है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला जो दे रखा है हमें, फर्स्ट वाला दे रखा है 5x - 4y + 8 = 0, और सेकेंड इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। तो यहाँ पर आप देखें, ओके यहाँ पर हम देखते हैं रेशोज इक्वेशन नंबर 1 का। a1/a2 कितना है हमारे पास 5/7, b1/b2 कितना है -4/6, सी, तो ये कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो -2/3 बचेगा। ओके, तो यहाँ पर देखें हम a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 क्या है 5/7, और b1/b2 है -2/3, ये इक्वल नहीं है। ओके, दिस इज़ नॉट इक्वल। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। जब भी ये दोनों रेशोज इक्वल नहीं हो तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि वो लाइन्स ना तो पैरेलल होती है ना कोइंसिडेंट रहती है। ओके, तो वो एक यूनिक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करती, कट कर दिए, सो दैट इज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो ये लाइन कंसिस्टेंट रहेंगी और इनका सॉल्यूशन यूनिक रहेगा। ओके, क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। अब हम देखते हैं सेकेंड। देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखा है हमें, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0, ये दे रखा है हमें। अब इसमें से हम निकालते हैं रेशोज। हियर a1/a2 9/18 दैट इज़ 1/2, 9 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। b1/b2 3/6, ये भी 3 से कैंसिल होगा, 3 × 3 3 × 6 1/2, और c1/c2 12/24, ये भी 12 से कैंसिल हो गया 24, तो 1/2।
यहाँ पर देखिए सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों ही कोफिशिएंट का रेशो इक्वल है आपस में। सो द गिवन पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन आर को इंसिडेंट, इसको हम बोलते हैं को इंसिडेंट। और इस टाइप का जो रहती है इक्वेशन उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे पे ओवरलैप करती है। मीन्स जैसे हमने एक लाइन स्टेप से ड्रॉ की, उसी के ऊपर जस्ट दूसरी लाइन है, क्योंकि वो एक ही लाइन दिखती है, क्योंकि तीनों ही यहाँ पर ये कोफिशिएंट का रेशो इक्वल है, तो इसको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन्स। ओके फ्रेंड्स, इस कंडीशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलती है। अब हम आते हैं थर्ड वाले पे। देखिए अब थर्ड वाले इक्वेशन दे रखी है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर रेशो निकालते हैं A1/A2 6/2 दैट इज 3, B1/B2 माइनस 3/-1 दैट इज 3, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, एंड C1/C2 इज 10/9 कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर A1/A2 ये देखिए 3 इज इक्वल टू B1/B2 है, क्योंकि ये भी 3 है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस टाइप की लाइन को बोलते हैं पैरेलल लाइंस, जहाँ पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 रहता है, बट ये इक्वल नहीं रहता C1/C2। तो इस टाइप की इक्वेशन को, सो द गिवन इक्वेशन लाइन्स आर पैरेलल, इस लाइन को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, मीन्स ऐसी एक लाइन ड्रॉ की हमने और उसके ऊपर जस्ट इस टाइप से एक लाइन रहेगी, ये दो लाइन दिख रही है, ये पैरेलल लाइन रहती है। So this is pair line. Now let us see next question. Okay friend, now let us see question number 3. Question number 3 में क्या दे रखा है? On comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. Okay friend, सेम है क्वेश्चन नंबर 2 जैसा, लेकिन हमें यहाँ बताना है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। तो देखते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास 1 to 5 5 पार्ट रखे हैं, 5th पार्ट तक, और हम देखते हैं एक एक करके। लेट अस सी फर्स्ट पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट दे रखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7। ओके, हियर A1/A2 निकाल लीजिए, 3/2 मिल रहा है, 3/2। B1/B2 क्या मिल रहा है हमारे पास, 2/-3। ओके, सिंस यहाँ पर आप देख सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इस टाइप की इक्वेशन जहाँ पर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, उस इक्वेशन को कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता है, एक्स और वाई की एक एक वैल्यू मिलती है। ओके, नाउ लेट अस सी सेकंड पार्ट। पार्ट 2 देखिए, सेकंड पार्ट में दे रखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ओके, तो यहाँ पर A1/A2 क्या मिलेगा, 2/4 दैट इज़ 1/2। B1/B2 क्या मिलेगा, -3/-6 दैट इज़ 1/2। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, इसलिए हमें C1/C2 भी निकालना पड़ेगा, तो 8/9, बट ये ना इनके इक्वल नहीं है। सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। आ गया फ्रेंड समझ में? जब ये रेशो इक्वल होते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो रहती है कंसिस्टेंट रहती है, सॉल्यूशन एक सिंगल सॉल्यूशन मिलता है यूनिक, बट ये दोनों इक्वल रहते हैं तो लाइंस पैरेलल रहती है, और पैरेलल लाइंस रहती है तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट। लेट अस सी पार्ट 3। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या दे रखा है हमें, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। यहाँ पर निकाल लीजिए रेशो। वी हैव A1/A2 कितना मिलेगा, 3/2/9। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, B1/B2 निकाल लीजिए, 5/3/-10, तो कितना मिलेगा हमारे पास, -1/6। C1/C2 निकाल लीजिए तो कितना मिलेगा अपने को, 7/14, 1/2। सिंस A1/A2 यहाँ पर आप देख सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि यहाँ पर कितना मिल रहा है 1/6 और यहाँ मिल रहा है -1/6।
सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसी? कंसिस्टेंट, क्योंकि सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखिए पार्ट फोर्थ पार्ट देखिए, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 एंड माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। यहाँ पर निकाल लीजिए रेशो। a1/a2 कितना मिलेगा? 5/-10 दैट इज माइनस 1/2। b1/b2 निकाल लीजिए -3/6 दैट इज माइनस 1/2। c1/c2 निकाल लीजिए 11/-22 दैट इज माइनस 1/2। तो यहाँ पर तीनों ही रेशो सेम मिल रहे हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगी, तो यहाँ पर इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट रहेगी। उसके बाद में फिफ्थ पार्ट देखते हैं, लास्ट वाला। फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है आपको? 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। रेशो निकाल लीजिए। a1/a2 कितना मिलेगा? 4/3 अपॉन कितना है? 2/1। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2/3। ओके, b1/b2 निकाल लीजिए तो 2/3, c1/c2 निकाल लीजिए तो 8/12 तो 2/3। यहाँ पर क्या मिल रहा है? सेम यही मिल रहा है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों रेशो इक्वल मिल रहे हैं। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। यहाँ भी लाइंस कैसी होंगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ पर, इसलिए लाइंस कंसिस्टेंट होंगी। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट अस सी 4 क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है? जो इक्वेशन दे रखी है उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, और जो कंसिस्टेंट है उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ओके, तो देखिए हम इसका पहले रेशो निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो हियर a1/a2 इज 1/2, देखिए 1/2, b1/a2 इज 1/2 एंड c1/c2 इज ऑल्सो 1/2। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगी, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेंगी। सो द थ्री सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम पहले इनका सॉल्यूशन निकालते हैं और उसके बाद ग्राफिकली बताते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लीजिए। x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई से जब y की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो x 0 मिलेगा, 4 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा। इसी प्रकार से सेकेंड का भी निकाल लीजिए। सेकेंड में आपको क्या मिलेगा? देखिए ये है सेकेंड में x इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 10 माइनस 2y/2। तो y की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये 0 मिलेगा, 3 करेंगे तो 2 मिलेगा और 2 करेंगे तो 3 मिलेगा। अब इनको आप ग्राफिकली प्लॉट कर दीजिए। तो इस टाइप से आप ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। 0,5 ये हो गया 0,5, 1,4 और 2,3। इस टाइप सॉल्यूशन बना दीजिए। यहाँ पे 0,5 आ रहा है, 2,3 भी आ रहा है और 3,2 भी आ रहा है। तो ये एक ही लाइन बन रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी तीनों वैल्यूज़ तीनों रेशो सेम होते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो एक ही लाइन मिलती है। इसीलिए यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक ही लाइन पर मिलते हैं। सो दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट। Okay, now let us see second part. X minus y is equal to 8, 3x minus 3y is equal to 16। रेशो निकाल लीजिए। a1/a2 1/3, b1/a2 1/3, c1/c2 1/2। Since a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2, so the given pair of lines are inconsistent। ये पैरेलल लाइन्स है, तो यहाँ पर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही। ओके फ्रेंड्स, जब भी इंटरसेक्ट होती है लाइन तभी आपको सॉल्यूशन मिलता है।
तो यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं हो रही पैरेलल लाइन से, सो सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो इनकंसिस्टेंट लाइन रहेगी। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट देखते हैं। 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ निकाल लीजिए a1/a2 कितना मिलेगा, 2/4 दैट इज 1/2। b1/b2 निकाल लीजिए 1/-2 तो 1/-1/2 मिल गया। c1 और c2 निकाल लीजिए -6/-4 तो 3/2। यहाँ आप अब देख सकते हैं सिंस a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए यहाँ पर सॉल्यूशन जो मिलेगी कंसिस्टेंट मिलेगी, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगी। तो यहाँ पर भी आपको ग्राफ प्लाट कर सकते हैं अपने। देखिए कैसे करेंगे, दोनों से इक्वेशन सॉल्यूशन निकालिए दोनों का। फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट से y = कितना मिलेगा, 6 इधर आएगा और -2 इधर 2x इधर आएगा, तो 6 - 2x। तो यहाँ सॉल्यूशन निकाल लीजिए। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा 6, 3 करेंगे तो 0 और 2 करेंगे तो y भी 2 मिलेगा। इसी प्रकार से सेकंड से निकाल लीजिए, सेकंड x की वैल्यू निकाल लीजिए। इधर आएगा 4, 2y इधर आएगा तो +2y/4। सॉल्यूशन निकाल लीजिए। जब हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x कितना मिल जाएगा हमारे पास, 1 मिल जाएगा। -2 करेंगे तो 0 और 2 करेंगे तो 2। तो सॉल्यूशन टेबल मिल चुकी है। तो आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। यहाँ पर x और y एक्सिस बनाने के बाद यहाँ पर कोऑर्डिनेट ले लीजिए, पॉइंट ले लीजिए और ड्रॉ कर लीजिए। तो आपको इस टाइप से ड्रॉ मिल जाएगा। देखिए 0 6 ये 0 6, फिर 3 0 तो 3 0। ओके फ्रेंड्स, ये रहा 3 0 हमारे पास, और 2 2 तो ये 2 2। यहाँ लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सेकेंड से भी 1 0, x की वैल्यू 1 है और y 0 है, तो ये रहा। फिर 0 2 -2 तो ये 0 -2 और 2,2 ये रहा, तो ये ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ 2,2 आपको दोनों में सेम मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, दैट इज योर सॉल्यूशन। ओके, सिंस द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट 2,2 देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x = 2 y = 2। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5 and 6। ओके फ्रेंड, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दे रखा है। Half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 more than its width, okay, is 36. Find the dimension of garden. ओके फ्रेंड, देखिए हमारे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो उसका हाफ 36 है। ओके, और उसकी लेंथ 4 मोर देन इट्स विड्थ है। तो हमें इसका डायमेंशन निकालना है। तो लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इज x मीटर एंड द विड्थ ऑफ गार्डन इज 5 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है विड्थ से, तो x = कितना जाएगा 4 + y, इक्वेशन 1। अगेन ऑल्सो इट इज़ गिवन दैट हाफ द पेरीमीटर ऑफ इज 36 दे रखा है। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है लेंथ प्लस विड्थ, तो हाफ निकाल लीजिए इसका। तो लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ है हमारे पास x + y। ओके, सॉरी पेरीमीटर कितना होता है x + y, इसका 2 टाइम्स, मीन्स दोनों लेंथ और दोनों विड्थ मिलाकर जो होता है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो लेंथ 2 टाइम्स है और y भी 2 टाइम्स है, लेंथ और विड्थ, तो 2 × x + y, इसका हाफ 36 दे रखा है। सॉल्व कर लीजिए, x + y 36 आ गया, इक्वेशन 2। अब 2 इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास, हमको इसको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। ओके, ग्राफिकली। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें पहले सॉल्यूशन टेबल बनाना पड़ेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉल्यूशन इज एज फॉलोज। x = 4 + y से आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए। y की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो x मिल जाएगा 4, फिर -4 तो x मिल जाएगा 0 और 1 करेंगे तो 5। सो दिस इज सॉल्यूशन टेबल फ्रॉम इक्वेशन 1। अगेन सॉल्यूशन टेबल फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट x = देखिए क्या है हमारे पास इक्वेशन 2 ये रही, तो x = 36 - y। सॉल्यूशन टेबल ऑफ द इक्वेशन इज एज फॉलोज। सॉल्यूशन टेबल क्या मिलेगा, देखिए y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x 36 मिलेगा, और y 36 करेंगे तो x 0 मिलेगा, और y 20 तो x 60 मिलेगा। तो इसका ग्राफिकल डिपेंड किस टाइप से होगा देखिए। दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पहली लाइन का मिलेगा हमें 0, देखिए
0,4 ये मिल गया। फिर 20 ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये रही। 20,16 4,0 और 0-4 इक्वेशन ऑफ लाइन 1, इसका ग्राफ मिल गया। सेकंड का क्या मिला 0,36 ओके 36,0 और 16,20 ये रहा। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिंस बोथ द लाइन इंटरसेक्ट, कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है दोनों लाइन्स, फ्रेंड देखिए 20,16 पे हो रही है। देखिए ये y है 20 और x है 16, तो ये वाला जो पॉइंट है ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है 20,16 पे। ये x यहाँ पर 20 है और y 16 है, यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, तो दिस इज अवर सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर x कितना जाएगा 20 दैट इज़ लेंथ और y आएगा 16 मीटर दैट इज़ ब्रेड्थ। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया हमारे पास। ओके फ्रेंड्स, फिफ्थ, अब सिक्स और सेवन्थ और देखते हैं हम। Now let us question number 6 and 7. Given the linear equation of 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so form is first intersecting line, second pair line and third coincident line. फ्रेंड हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है दिस इज अवर गिवन इक्वेशन, और हमें लीनियर इक्वेशन एक और फाइंड आउट करना है जो कि इससे इंटरसेक्टिंग हो, इससे पैरेलल हो, इससे कोइंसिडेंट हो। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, वी हैव गिवन 2x plus 3y minus 8 इज इक्वल टू 0। अब इससे इंटरसेक्टिंग लाइन जो होगी ओके दैट इज फर्स्ट आंसर क्या है, द इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ 2x, इंटरसेक्टिंग लाइन इससे क्या होगी, द इंटरसेक्टिंग लाइन इज 2x plus y minus 10 is equal to 0। क्यों, एज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखिए a1 अपॉन a2 कितना है 2 अपॉन 2 दैट इज़ 1 एंड 3 अपॉन 1 दैट इज़ 3। तो ये होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पर हमेशा ये रेशो इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। द पैरेलल लाइन टू लाइन दिस 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 is 2x plus 3y minus 10 is equal to 0 as a1 upon a2 is equal to b1 by 2 but not equal to c1 upon c2। okay friends, and coincident line to this line is क्या होगी 4x plus 6y minus 16 is equal to 0 as a1 upon a2 2 upon 4 1 by 2 is equal to 3 upon 6 that is 1 by 2 is equal to minus 8 upon minus 1 by 2। तो यहाँ पर ये तीनों रेशो इक्वल होंगे, तो ये कोइंसिडेंट लाइन होगी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। देखिए इसमें क्या दे रखा है हमें, हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और हमें क्या करना है, हमें जो ट्रायंगल बन रहा है इन दोनों लाइन से और x एक्सिस से उसको हमें फाइंड आउट करना है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, डायरेक्टली मैं आपको इक्वेशंस का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो पहली इक्वेशन है से हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो वी गेट 3 वैल्यू ऑफ x एंड y, ये मिल जाएगी। जब हम यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x 0, 5 रखेंगे तो 4 और 3 रखेंगे तो 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 कौन सी है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 12, उधर जाएगा 2y उधर जाएगा और अपॉन में 3 आएगा। यहाँ से सॉल्यूशन निकाल लीजिए 6, 0, 0,6, 2,3 एंड 4,0। अब इसको आप ग्राफ प्लाट कर दीजिए, इस टाइप से ग्राफ प्लाट होगा। देखिए पहली लाइन से हमारा क्या हो जाएगा 0,1 दैट इज 0,1, 4 हमारा x पे यहाँ आया, दिस इज 4 एंड 5 ये मिल जाएगा, 2,3 दैट इज़ 2 एंड 3। इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। सेकेंड से 0,6, तो 0 हमारा कहाँ रहा, ये रहा, और 6 ये रहा। ओके फ्रेंड्स, 0 मतलब x एक्सिस, x हमारा 0 है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 0,6, फिर 2,3 तो 2,3 ये रहा,
और 4,0, तो 4 और 0 इसको ड्रॉ कर लिए। अब देखिए ये लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस को रहा, ये रहा एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जो ट्रेंगल बन रहा है, इस ट्रेंगल को, ये पूरा ट्रेंगल इसको शेड कर दिए, तो ये हमारा ट्रेंगल बन गया। अब ट्रेंगल बनने के बाद में आपको उसको कोऑर्डिनेट बताना है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्रेंगल्स ऑफ फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस आर क्या हो जाएंगे, देखिए एक तो 2,3 ये रहा, एक मिल रहा है हमारे पास ये -1,0, ओके, ये मिल रहा है -1,0 और एक मिल रहा है 4,0। सो दिस इज़ अवर ट्रेंगल कोऑर्डिनेट्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।